देखिए तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए कि हमारे पास एक 3 किलोग्राम वाटर है और जिसका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, एंड लेट्स से इट इज द इनिशियल टेम्परेचर, और मैं चाहता हूं कि इस वाटर का टेम्परेचर कितना चला जाए, 60 डिग्री सेल्सियस चला जाए। तो अगर ये पैन में कितना क्वांटिटी है, इफ इट्स 3 किलोग्राम्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पानी को हीट करना पड़ेगा। सो लेट्स से कि मैं क्या करता हूं, आई स्टार्ट हीटिंग इट, मैंने इसे स्टोव पे रख दिया और अब ये पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो अगर मुझे ये चीज पता करनी हो कि कितनी हीट चाहिए इसे 10 से 60 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने के लिए, जब इसकी क्वांटिटी 3 किलोग्राम्स है, तो देखिए आप सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने आपको बताया है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, क्या आपको ये याद है? यस सर। याद है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए ये इट लुक्स लाइक एम कैट, ठीक है। तो कितनी हीट चाहिए होती है, एम कैट हीट चाहिए होती है। अब देखिए मास हमारे पास कितना है, यहां पर वी आर गिवन विथ 3 किलोग्राम्स, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर देखिए क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 4184 4184 जूल पर किलोग्राम, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस से अगर आपको बढ़ाना है, जूल सॉरी जूल पर किलोग्राम है ना, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम पानी है और आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इतने जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। यही क्या है, स्पेसिफिक हीट है। तो यहां पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 4184, ठीक है। और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है बताइए, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 50 डिग्री 50, सेल्सियस। क्योंकि फाइनल टेम्परेचर माइनस इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इट्स गोइंग आउट टू बी 50। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 60 माइनस 10, इट टर्न्स आउट टू बी 50। और जब आप ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये सॉल्व कर लेंगे, यू विल हैव कि कितना पानी कितना हीट हमें सप्लाई करना पड़ता है 3 किलो पानी को हीट करने के लिए। अब देखिए यहां पर ये सॉल्व कर दीजिए, मुझे सॉल्व करके बताइए क्या आता है। और देखिए आप किसी भी क्वांटिटी के लिए ये चीज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि सिर्फ आई एम गिविंग यू ओनली विद 10 ग्राम ऑफ वाटर, सिर्फ 10 ग्राम पानी है, ठीक है। कितना बोला मैंने, सिर्फ 10 ग्राम पानी है, हम चाहते हैं वो 10 डिग्री से 60 पे जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या करेंगे इधर, यहां पर 10 डिवाइडेड बाय 1000 ये वैल्यू पुट कर देंगे। बोलिए सिंपल है ना। हेलो, यस सर। सिंपल है। देखिए अल्टरनेटिव एक और चीज देखिए, अगर आप नहीं चाहते हैं आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि यहां पर आपने जैसे ये फॉर्मूला है, यहां पर हमने 10 ग्राम ही पुट किया, तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे, यहां पर जो सीजीएस यूनिट्स होते हैं वही लेंगे। अब डिफरेंस तो वही रहेगा, कितना, 50, ठीक है। पर सीजीएस यूनिट्स में हीट क्या लेते हैं, हाँ कार्तिक क्या लेंगे, सर कैलोरी। कैलोरी होता है सीजीएस यूनिट। तो 1 ग्राम पानी को हीट करने के लिए कितनी कैलोरी लगती है, 1 कैलोरी लगती है। अगर 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस से हीट करना है तो 1 कैलोरी लगती है, ठीक है। कितने ग्राम पानी है तो 10 कैलोरीज लग जाएंगी इधर। नहीं आई बात समझ, आ गई सर। आ गई समझ। तो यहां पर वैल्यू पुट करके आप सीजीएस में भी निकाल सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके बता दीजिए। कितनी वैल्यू आई है, सर ये आई है 627600। 627600 यस जूल, सर। ठीक है, इतने हीट लगेगी। देखिए ये बात क्या हुई, इसमें आपने वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस से वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस बनाया, ठीक है। जब आप ये चीज करते हैं तो आपको स्पेसिफिक हीट यूज करनी पड़ती है। बट मान लीजिए, क्या ये लिख चुके हैं आप, नो सर।
नहीं लिखा है, जल्दी से लिख दीजिए, ये वाली चीज लिख दीजिए, फिर मैं आपको लेटेंट हीट समझाता हूं। सर हो गए। हो गया? ठीक यस है, सर। चलिए, वेरी गुड। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार चीज है। अगर आप ये समझ गए, आप कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी कर दोगे, और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए, बात करते हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट, देखिए लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट वो हीट है जो स्टेट को चेंज करने के काम आती है। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पर क्या करता हूं, लेट्स से कि हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है। लेट्स से वी हैव अ पीस ऑफ आइस हियर। ठीक है, ये क्या है? आइस है। और मान लीजिए इस आइस का टेम्परेचर कितना है? लेट्स से इट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। कितने पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे है। आप चाहते हैं कि हम इसको वाटर में कन्वर्ट कर दें। सो व्हाट वी वांट इज, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर। हम इसे पानी में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं ताकि पिघल जाए। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन चाहते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है? ये वाटर है। और इस वाटर का टेम्परेचर भी कितना है? मान लीजिए इसका टेम्परेचर भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर ध्यान दीजिए, देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अभी भी 0 है, पर यहां पर आइस से क्या कन्वर्ट हो गया? वाटर में। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं, पर स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? नो सर। देखिए, मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब आप मान लीजिए, लेट्स से कि टेम्परेचर इज -20 डिग्री सेल्सियस, और आप -20 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो आइस होगी वहां पर, वाटर नहीं होगा। क्या होगा? आइस होगी। अब मान लीजिए आप टेम्परेचर बढ़ाने लगे और टेम्परेचर -10 आया, -5 आया, ये बढ़ रहा है, 0 आ गया। बोलिए कि ये चीज समझ में आ गई कि टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है ऐसे। ठीक है, -20 Yes, से sir. -10, -10 से -5, -5 से 0। सो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। अब जब आप 0 पे पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होगा कि 0 पे आ गए और एकदम से आपके पास बर्फ पिघल जाएगी, पानी बन जाएगा। नहीं, आपको उसको हीट देनी पड़ेगी, तब वो क्या होगी? आइस पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं ये चीज बोल रहा हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जब बर्फ है आपके पास और आप उसको हीट कर रहे हैं, तो वो पानी में कन्वर्ट हो रही है। तो टेम्परेचर को बढ़ाए बिना जो स्टेट चेंज होने में हीट रिक्वायर्ड होती है, उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या अभी भी नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए। मतलब यहां पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, यहां पर पहले वो पिघलेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो पिघालने के लिए जो हीट चाहिए, दैट इज लेटेंट हीट।
और देखिए जब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में लेके जा रहे हैं, तो जब हम स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में लेके जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड में लेके जाते हैं, उसे बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है। अच्छा, इस एग्जांपल को थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं। मान लीजिए ये पानी है और आप इसको फर्दर हीट कर रहे हैं। अब पानी हीट होते होते कब तक पानी रह सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी रह सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने इसको हीट किया और इस पानी का टेम्परेचर कितना हो गया, लेट्स से ये जो पानी है इसका टेम्परेचर कितना पहुंच चुका है, लेट्स से कि ये पानी कहां पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। अब आपको पता है कि इसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, कि ये भाप बन जाएगा। होगा ऐसा कि नहीं होगा कार्तिक? यस सर। ठीक है, पर हम अभी देखिए क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर से कहां चला जाए, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में चला जाए। किसमें चला जाए? तो लेट्स से कि ये मैं इस स्टेट को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये आपके पास क्या है, स्टीम है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, दिस इज स्टीम, और इस स्टीम का टेम्परेचर भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए अगेन ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर सिर्फ स्टेट चेंज हुई है। टेम्परेचर अभी भी क्या है, देखो पहले भी 100 था, अभी भी 100 है, पर लिक्विड से कहां पहुंच गए हम, गैसियस स्टेट में पहुंच गए। तो जब हम बात करते हैं कि हम लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाते हैं, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाते हैं, तो जो हीट हमें रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। क्या अभी आपको ये चीज क्लियर हुई जो मैंने बताई? यस सर। मैं फिर से एक चीज क्लैरिफाई कर दूंगा, आप ये लिख लीजिए पहले। ठीक है, अच्छा मैं लेटेंट हीट का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो भी लिख देता हूं। देखिए ये जो हीट रिक्वायर्ड होगी, आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। ठीक है, जितना ज्यादा मास उतनी ही ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम एल से लिख देते हैं यहां पर। ये जो एल कांस्टेंट है इसे ही बोला जाता है लेटेंट हीट, जो कि स्टेट को चेंज करने के काम आती है। एंड डोंट वरी, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो ये लिख लीजिए, एक और एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, बोलिए, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, बोलिए, हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। देखिए फिर से समझते हैं। आपने छोटी क्लासेस में एक क्वेश्चन एनकाउंटर किया होगा, आपसे पूछा जाता है कि 100 ग्राम स्टीम, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ज्यादा बर्न कॉज कर सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ज्यादा बर्न कॉज कर सकता है या 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम? क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है आपने? यस सर। और आपको आंसर भी शायद याद होगा, कौन ज्यादा सेवियर बर्न कॉज कर सकता है, किससे ज्यादा जख्म, ज्यादा गहरा जख्म बन सकता है? सर स्टीम।
स्टीम से। इस बात का मतलब कार्तिक आज समझ में आएगा। देखो क्या होता है, देखिए मैं बात करता हूं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं। वेपराइजेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ जो वाटर होता है उसका वैल्यू कितना रहता है, यहां पर देखिए उसका वैल्यू रहता है 22.6 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, और आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर याद है कितना था? 4184, यही था ना, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन। बोलिए यही था। Yes, sir. दिस इज द वेपराइजेशन हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड दिस इज द स्पेसिफिक हीट। मान लीजिए हमारे पास वी हैव 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। लेट अस सपोज कि हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस है। देखिए अगर हम चाहते हैं कि ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर चला जाए, ये पानी क्या हो जाए? 100 डिग्री सेल्सियस पर चला जाए, तो आई want its temperature to be 100 degrees Celsius. So what I'll do is, if this is my water, if this is my 1 kilogram water और उसका टेम्परेचर कितना है? Let's say its temperature is 50 डिग्री सेल्सियस और मैं चाहता हूं कि इसका टेम्परेचर कितना हो जाए? I want its temperature to be 100 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। और वो हीट मुझे निकालनी है कि मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो कितनी आती है? mc डेल्टा टी। यहां पर मास कितना पुट करेंगे? 1, क्योंकि 1 किलोग्राम है। स्पेसिफिक हीट कितनी पुट करेंगे? 4184। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस? 100 से 50 ना, तो 100 माइनस 50। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा? 4184 मल्टीप्लाइड बाय 50। ये वैल्यू मुझे बता दीजिए कितनी आएगी? ये वैल्यू कितनी आ रही है बता दीजिए। Sir, 209200. 209200 200. इतने जूल। Yes. ठीक है, 209200 इतने जूल हीट रिक्वायर्ड है जब आप 50 से 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाना चाहते हैं। अब देखिए हम क्या चाहते हैं। अब ये पानी, मान लीजिए ये कंटेनर है और मान लीजिए अब ये पानी किस पे पहुंच चुका है? लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है और आप चाहते हैं कि अब ये पानी भाप में कन्वर्ट हो जाए, किसमें? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो अब देखिए हम कौन सा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो किसके इक्वल होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मल्टीप्लाई बाय मास। और मास कितना है? 1 किलोग्राम है। तो देखिए यहां पर ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 22.6 इंटू 10⁵5। ठीक है, और ये देखिए ये कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2260000 जूल। जस्ट फील द डिफरेंस। क्या इस हीट में और इस हीट में डिफरेंस है? ये वाली हीट ज्यादा है, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब पानी को गर्म करने में उतना टेम्परेचर, उतनी हीट नहीं लगती है जितना उसकी स्टेट को चेंज करने में लगती है। तो अगर मान लीजिए आप कंपेयर कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम को, ठीक है, ये क्या है? स्टीम है, उसके पास इतनी हीट ज्यादा होती है। ठीक है, लेटेंट हीट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि छुपी हुई है, ये सिर्फ स्टेट को चेंज करने में आती है। तो इतनी हीट उसके पास ज्यादा है, और अगर इतनी हीट ज्यादा है तो मतलब वो ज्यादा बर्न करेगी। बोलिए क्या ये क्वेश्चन आपको आज समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, अरे अगर मुझे
ऐसी चीज जो मैंने पहले याद की थी वो समझ में आ गई होती तो मैं बहुत खुश होता, पर तुम्हारे बोलने पे वो खुशी नहीं है। क्या तुम्हें समझ में आई ये चीज कि क्यों स्टीम ज्यादा बर्न कॉज करती है? क्योंकि उसके पास इतनी हीट ज्यादा होती है। बोलो, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिख दीजिए। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराता हूं ताकि और क्लैरिटी बढ़े हमारी इस कंसेप्ट को लेकर के। ठीक है, लिख दीजिए इसको जल्दी से। लिखा? Yes, sir. वेरी गुड, सभी ने लिख लिया ना? क्या मैं एक क्वेश्चन करवाऊं? Yes, sir. ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन करते हैं। हमारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो इससे और ज्यादा बढ़ने वाली है। जैसे मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन है, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 gram of ice, 40 gram of ice at minus 20 degree Celsius into water at 20 degree Celsius into water at 20 degree Celsius। ठीक है, ये हमें दिया क्या क्या है? हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है, उसकी वैल्यू है 0.336 इंटू 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम। ठीक है, और हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दी है। क्या दी है? स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी गिवन है? 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, और हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी दी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना दिया है? 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो हमें सारी वैल्यूज दी हैं। अब आप इसको ट्राई कीजिए, या फिर ऐसा करता हूं, ये प्रॉब्लम मैं ही करवा देता हूं और अगली प्रॉब्लम्स आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए, अब इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। आपको क्या दिया है? 40 ग्राम ऑफ आइस दिया है -20 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम ये बोल देते हैं कि लेट से ये जो आइस है ये 40 ग्राम है,
और इसका टेम्परेचर कितना गिवन है, -20 डिग्री सेल्सियस। जब आप हीट सप्लाई करोगे, ध्यान से सुनिए, जब आप हीट सप्लाई करोगे, यू आर सप्लाइंग इट विद हीट, तो पहले तो बर्फ का ही टेम्परेचर, क्योंकि बर्फ पिघलती कितने टेम्परेचर पे है, 0 पे पिघलती है, तो आपको पहले तो बर्फ को ही गर्म करके 0 पे लाना पड़ेगा। बोलो लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? यस सर। लाना पड़ेगा। तो हम इस बर्फ को ही क्या करेंगे, हीट करेंगे, और इस बर्फ को ही किस टेम्परेचर पे लाएंगे, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे, ठीक है। और यहां पर जो हीट लगेगी वो टेम्परेचर बढ़ाने के काम आ रही है। तो यहां पर कौन सी हीट होगी, स्पेसिफिक हीट होगी। तुम अगर मुझे निकालना है कि यहां से यहां ले जाने में कितना हीट लगा, मैं उसे नाम दे देता हूं Q1, और फिर से क्या लिखूंगा, MC डेल्टा T, एम कैट। यहां मास कितना भरेंगे, कितना है, 40 ग्राम, मतलब 40 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हो गया, 40,000। 40 सर ये डिवाइडेड हम बाय 40 डिवाइडेड बाय 1000 है ना, 1000, ये कितना हो जाएगा, 0.04 किलोग्राम। बोलिए, सर ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, और स्पेसिफिक हीट यहाँ कौन सी, अब आप बर्फ का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, पानी का नहीं, तो स्पेसिफिक हीट किसकी लेंगे, आइस की लेंगे। कितनी पुट करेंगे इधर, 12100, ठीक है। और कितने से बढ़ाया आपने, अब यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस देखिए, तो टेम्परेचर डिफरेंस से जब आप निकालेंगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना है, 0 है, इनिशियल कितना है, -20, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। कितने से बढ़ा रहे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं। बोलिए कि ये बात समझ में आई, ठीक है, बोलिए समझ में आ गई, यस सर। आ गई समझ में, वेरी गुड। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, एंड वी हैव कैलकुलेटेड Q1। अब देखिए, हम चाहते हैं ये बर्फ पिघल जाए, ठीक है। तो पिघलने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। सो हम चाहते हैं कि ये जो 40 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, हम चाहते हैं ये कन्वर्ट हो जाए किस में, वी वांट इट टू कन्वर्ट इट इनटू 40 ग्राम ऑफ वाटर। हम चाहते हैं ये पानी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और जब ये चाहते हैं हम, तो यहां पर कौन सी हीट लगेगी, लेटेंट हीट लगेगी। मान लीजिए मैं उसे बोल देता हूं Q2, तो वो कितनी आ जाएंगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मास, ठीक है। मास कितना है, 0.04, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी दी है, ये देखिए, 0.0.333, सॉरी 336 इंटू 10⁻⁶। बोलिए कि ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा काम हमें क्या करना है, हम इसे चाहते हैं इस पानी का टेम्परेचर कितना हो जाए, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है। तो अब आपको कौन सी हीट देनी पड़ेगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर देनी पड़ेगी। मास अगेन कितना, 0.04, पर स्पेसिफिक हीट कौन सी लेंगे, ये वाटर की, 4200 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, अगेन 20 का। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, बोलिए, तीनों स्टेप समझ में आए। 3 तरह की हीट निकाली, Q1, Q2 और Q3, और अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा, इन तीनों को ऐड कर देना होगा, और आपको टोटल हीट मिल जाएगी। कितनी हीट रिक्वायर्ड है, -20 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसको 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। बोलिए, समझ में आ गया, क्या सभी को समझ में आया? यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज अनम्यूट करके बताइए, मुझे रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, ये चीज है कि अभी छूट गया तो बाद में दिक्कत करेगा। बताइए, कोई स्टेप, कोई पर्टिकुलर पॉइंट रिपीट करना है? नहीं करना है ना, समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, तो इसे सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बता दीजिए। सॉल्व इट एंड टेल मी व्हाट्स द फाइनल आंसर।
सर इसका आंसर आया 15,456 जूल। 15,456 जूल। अच्छा, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे, एक मिनट, जरा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। क्वेश्चन तो सभी ने लिख लिया होगा ना? देखिए, देखिए ये जो Q1 की वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू, ये देखिए कैलकुलेट करेंगे तो ये आनी चाहिए आपके पास अराउंड 1680 जूल। क्या यही आई? यस सर। जब आपने Q2 कैलकुलेट किया होगा तो ये जो Q2 है इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी 13,440 जूल। क्या यही आई? यस सर। और जब आप Q3 कैलकुलेट करेंगे तो Q3 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? Q3 की वैल्यू आनी चाहिए थी 3360 जूल। क्या यही आई? गड़बड़ हुई होगी, है ना? और अब हम क्या कर देंगे, टोटल हीट निकालने के लिए तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना? जब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, देख लीजिएगा इधर। ये आपके पास आनी चाहिए 18480 जूल। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी का निकला ये आंसर? ठीक है, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि डायरेक्ट हम ये नहीं कर सकते? जैसे कि देखो बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। बच्चे क्या करेंगे, यहां पर बोलेंगे -20 डिग्री सेल्सियस से कहां जाना है, 20 डिग्री सेल्सियस पे जाना है, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस ये ले लेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ये, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लगा के निकाल देंगे। पर हमें ये कंसीडर करना है कि यहां पर स्टेट भी चेंज होती है। क्या चेंज होती है? पानी से, सॉरी, बर्फ से पानी भी बनता है। बोलिए, इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, आई एम ट्राइंग कि मैं Yes, जितनी sir. डिटेल्स इसमें है वो सारी आपको दूं ताकि आप कुछ मिस ना करें। ठीक है, तो समझ में आए तो जरूर बताइएगा। यस सर, आ गया। ठीक है, Yes, sir. ऑल राइट, ठीक है।